गाइस वेलकम टू माय चैनल ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है कन्वे इफेक्ट इन FCFS मीन्स के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कन्वे इफेक्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो गाइस आज हम इसको दो सिनेरियो के तौर पे देखेंगे, मीन्स कि इसके दो सिनेरियो देखेंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चीज़ हम देखना चाहते हैं कि हम जैसे देख रहे हैं आप, हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, तो इन दोनों एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, FCFS के कन्वे इफेक्ट से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है कन्वे इफेक्ट, वो हम FCFS में ही देखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही कन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, कन्वे इफेक्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और इन दोनों में हमारी दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास बर्स्ट टाइम जो होगा वो हमारे पास सेम होगा। तो अब गाइज हम बनाते हैं एक ग्रांड चार्ट, इनको हम ग्रैंड चार्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास क्या है कि हमने कंप्लीशन टाइम को फाइंड करना है, और कंप्लीशन टाइम, बस टाइम और अराइवल टाइम हमारे पास पहले से गिवन है। हमने कंप्लीशन टाइम को सॉल्व करना है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस जो होगा, जो सबसे कम जिसके अराइवल टाइम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा। मीन्स कि अब देखें हमारे पास जो प्रोसेस 1 है वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका अराइवल सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रोसेस 1 आएगा किसमें, उसमें रेडी क्यू में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आएगा 40 तक, और फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 2 आ जाएगा उसके बाद। अब हम पहले प्रोसेस 2 को लेंगे क्योंकि उसके बाद प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का दोनों सेम है। लेकिन फिर क्या है कि फिर हम ये देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन्स कि फर्स्ट कम जो पहला प्रोसेस है, अगर दोनों की सेम होगी, अराइवल टाइम सेम हुआ, तो हम क्या करेंगे, उनका ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस पहले नंबर पे आ रहा है, तो हम उस प्रोसेस को उठाएंगे। क्योंकि हमने प्रोसेस के इस टॉपिक के नाम से पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मीन्स के पहले पहले आएगा, पहले वाला आएगा, तो इसलिए P2 आएगा हमारे पास। तो P2 क्या होगा हमारे पास, ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, 40 में ऐड करेंगे 3 तो क्या होगा 43। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोसेस 3 P3 आएगा। P3 हमारे पास अराइवल टाइम 1 है, 1, और इसका बस टाइम 1 है। बस टाइम को ऐड करेंगे 43 में, मीन्स के 44 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम हमारे पास आ गया है। अब हम इस कंप्लीशन टाइम को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, यहाँ पे इसका है कंप्लीशन टाइम 40। मीन्स कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि हमारा प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो P1 40 पे कंप्लीट हुआ है, P2 43 पे कंप्लीट हुआ है, और P3 हमारे पास 44 पे कंप्लीट हुआ है। तो अब हम फाइंड करेंगे गाइस हमारे पास ये क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम को हम कैसे फाइंड करते हैं, और टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता क्या है। तो गाइस टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम से हम अराइवल टाइम को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो हम इसका फार्मूला ये है कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब हम कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम से माइनस करेंगे। 40 में से 0 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40, 43 में से क्या आएगा तो 42, और 44 में से 1 तो 43। तो गाइज ये हमारे पास फाइंड आउट कर लिया हमने टर्न अराउंड टाइम को। अब टर्न अराउंड टाइम को जब हम फाइंड कर चुके तो अब हम फाइंड करेंगे वेटिंग टाइम को। तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या होता है, वेटिंग टाइम का हमारे पास फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। मीन्स कि हम टर्न अराउंड टाइम से बस टाइम को माइनस कर देते हैं। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला लिख लेते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो क्या है, 40 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39, और
इसको जब माइनस करेंगे 43 में से 41 को तो क्या आएगा 42 आएगा। तो ये गाइज हमारे पास था वेटिंग टाइम, ये हमने फाइंड किया वेटिंग टाइम। अब हम देखेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करना है। कल की वीडियो में हमने जैसे किया था एवरेज वेटिंग टाइम को, तो वेटिंग टाइम क्या है कि हम उनको करते हैं, तमाम वेटिंग टाइम्स को हम ऐड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं वेटिंग टाइम, हम लिखेंगे एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 + 39 + 42। तो गाइज अब हमारे पास कितने प्रोसेस गिवन है 3 प्रोसेस, तो हम किस से डिवाइड करेंगे इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 81 / 3। तो अब हमारे पास इसको करते हैं तो हमारे पास आता है 27। तो गाइज 27 हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिनेरियो का हमारे पास क्या आया है एवरेज वेटिंग टाइम आया है। तो गाइज अब हम देखते हैं अपने सेकंड सिनेरियो को। अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम अपनी सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है बस टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा कि हम कंप्लीशन टाइम को हमने फाइंड करना है। तो हम सेम उसी तरह देखेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने जैसे पहले देखा था कि हमारे पास सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, तो यहाँ पे भी देखेंगे सबसे कम अराइवल टाइम हमारा किन दोनों P2 का और P3 का। लेकिन हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख रहे हैं तो P2 पहले आएगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे एक ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे ग्रैंड चार्ट बनाने के बाद सेम हम उस तरह देखेंगे सबसे कम प्रायोरिटी हमारे पास किसकी है P2 की है। तो 0 से स्टार्ट हो रही है P2 पहले लिखेंगे। और इसकी हमारे पास क्या है बस टाइम इसका हमारे पास क्या है 3। और सेम इसी तरह हम क्या करेंगे P3 यहाँ पे लेंगे और P3 लेने के बाद 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। और सेम इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे P3 को लेंगे। अब P3 हमारे पास क्या है P3 तो P3 नहीं P1 लेंगे क्योंकि P3 हम ले चुके हैं। तो P1 जब हम लेंगे P1 का हमारे पास क्या है बस टाइम 40। तो 40 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 44 आ जाएगा। तो गाइस हमने कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लिया। क्योंकि कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या होता है पहले भी हम बता चुके हैं, कंप्लीशन टाइम वो होता है जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। तो P2 कहाँ पे, पहले हम देखेंगे P1 को। P1 हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 44 पे। और P2 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है 3 पे। और P3 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है 4 पे। तो गाइज ये हमने फाइंड किया है कंप्लीशन टाइम। तो अब हम फाइंड करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम को हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पहले भी देख चुके हैं कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम को माइनस करेंगे अराइवल टाइम के साथ तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। 44 से 1 माइनस करें तो 43 आता है। 3 में से 0 तो 3 आएगा, 4 में से 0 तो 4 आएगा। तो गाइज ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। तो अब क्या करेंगे वेटिंग टाइम को फाइंड करेंगे। वेटिंग टाइम का फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम मीन टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 43 में से 40 को माइनस करो तो क्या आता है 3। 3 में से 3 को माइनस करो तो 0। 4 में से 1 को माइनस करो तो 3। तो ये गाइज हमारे पास आ गया है वेटिंग टाइम। तो अब क्या करेंगे, अब हमने करना है एवरेज वेटिंग टाइम। इसका भी एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं कि तमाम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 + 0 + 3 वेटिंग टाइम के तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे और हमारे पास कितने प्रोसेस हैं 3। तो इसको क्या कर देंगे
3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास इसका क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। और जब इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3 करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो गाइज़ ये हमारे पास क्या है सेकंड सिनेरियो का एवरेज वेटिंग टाइम है हमारे पास। यहाँ पे देखें कि हमारे पास इन दोनों का 24 आया है, लेकिन इन दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम में बहुत डिफरेंस है। इसका सिनेरियो 1 का 27 है और सिनेरियो 2 का 2 है। तो गाइज हम इन दोनों को ये देखना है कि आखिर कन्वे इफेक्ट इन FCFS में होता क्या है। हमारे पास FCFS में ये होता है कि जो हमारे पास हमने देखा था कि जो अराइवल टाइम जिसका कम है हम वो प्रोसेस पहले लेते हैं। तो यहाँ पे P1 को हमने पहले लिया था और यहाँ पे P2 को हमने पहले लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम P2 का बहुत कम था और P3 और P2 का एक जैसा था अराइवल टाइम। बट क्या था कि हमारे पास हमने पहले भी देखा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था हमारा टॉपिक। तो मीन्स कि जो पहला प्रोसेस है वो पहले आएगा। तो हम ये हमारे पास जो है वो नॉन प्रीएम्पशन वाला टॉपिक है। तो हम इसको अभी तक प्रीएम्पशन वाला टॉपिक नहीं देख रहे हैं, हम FCFS को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो अराइवल टाइम हम उसको देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास P1 आया पहले, फिर P2 आया, फिर P3 आया। तो यहाँ पे हमारे पास P2 पहले आया, फिर P3 आया, देन P1 आया। तो इस तरह हमारे इन दोनों का जो क्या हुआ एवरेज वेटिंग टाइम में डिफरेंस आ गया। क्योंकि इसका फिर हमारे कंप्लीशन टाइम हमने कैसे निकालते हैं गाइज, ये भी मैंने आपको बताया कि जो इस कहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा प्रोसेस, ये हमारे पास होता है कंप्लीशन टाइम। तो हमने क्या किया इस दोनों में, हमारे पास कन्वे इफेक्ट में सबसे बड़ा यही था कि यहाँ पे हमने प्रोसेस पहले P1 को उठाया है और यहाँ पे हमने प्रोसेस 2 को पहले उठाया है। क्योंकि हमारे पास अराइवल टाइम सबसे कम यहाँ पे क्या था P2 का था और वहाँ पे P1 का था। तो सबसे कम अराइवल टाइम इन दोनों में से जिसका भी हो, जिन प्रोसेस में सबसे अराइवल टाइम जिसका भी हो उसको पहले उठाते हैं। देन अगर कुछ प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम आ जाए, मीन्स कि जैसे अब यहाँ पे सेम आया है, यहाँ पे सेम आया है, तो उन दोनों प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस पहले नंबर पे हम उसको उठाएंगे। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक था FCFS इन कन्वे इफेक्ट। तो कन्वे इफेक्ट मैं बताती हूँ कि क्या होता है। कन्वे इफेक्ट हमारे पास एक बड़े प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त जो हमारे पास छोटे लंबे टाइम तक एग्जीक्यूट करते वक्त हमारे पास जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जिनमें कम टाइम लगना होता है। मीन्स क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक रोड है, तंग रोड है, जिस पे सिर्फ एक ट्रक ही गुजर सकता है। तो अगर हमारा ट्रक उस रोड पे जा रहा है तो हमारे बाइक्स और कार्स वगैरह पीछे हैं ट्रक के, वो नहीं जा सकते। तो जब हमारा ट्रक एक तंग रोड से होकर खुली रोड तक चला जाएगा तो उस वक्त हमारा जो बाइक्स होंगे वो ट्रक को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाएंगे। जब हमारा ट्रक खुली जगह पे चला जाएगा, मीन्स कि खुली रोड पे चला जाएगा, तो हमारे बाइक्स उसको क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। लेकिन तब तक वो क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते जब तक हमारा ट्रक तंग रोड पे होगा, जब तक हमारे पीछे वाली बाइक्स या पीछे वाली जो जितनी भी गाड़ियाँ उनको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हमारा तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस होगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिसको हम टाइम लिमिट ज़्यादा होगी उसको जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो पीछे वाले जितने भी प्रोसेस होंगे उनको जैसे ही वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होगा या फिर वो एग्जीक्यूट होकर फोर्सफुल स्टॉप हो जाएगा, अपने लिमिटेशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा और फोर्सफुल स्टॉप होगा, तो उस वक्त क्या होगा हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमारे पास क्या होगा रनिंग स्टेट में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।